नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। इस तरह के हमारे पुराने लोअर्स पड़े रहते हैं ना घर पर, उसका यूज़ करते हैं आज हम। देखो इस तरह से फटा हुआ है और चेन भी खराब हुई है, तो उसके मैंने 3-3 इंच की देखो इस तरह से पट्टियाँ निकाल ली है। अगर छोटे टुकड़े निकलते हैं तो उनको हाथ से सिलाई लगा के जॉइंट कर सकते हैं। 3-3 इंच की ली है मैंने। अगर आपको चोटी थोड़ी बड़ी चाहिए तो आप बड़े साइज भी ले सकते हो, 4 इंच 5 इंच का भी ले सकते हो। देखो इस तरह से तीनों पट्टियों को इस तरह से ऊपर वाले हिस्से में देखो फोल्ड करके तीनों को सिलाई लगा के जॉइंट कर देना है। देखो अच्छे से सिलाई लगा के गांठ लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अच्छे से हमें वहाँ पे सिलाई लगा देनी है कि फिनिश करते टाइम हमें अच्छा लुक आ जाए। देखो अच्छे से हमें सिलाई लगा लेनी। आइडिया अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखो इस तरह से हमें अब चोटी बना लेनी है उसकी। कपड़े को खींचना नहीं है ज़्यादा, देखो ध्यान से करना है, अच्छे से चोटी बनाते जाना है। इस तरह से हमें पूरे जितनी लंबी पट्टियां है उतनी चोटी बना लेनी है। देखो इस तरह से मैंने एक कम हो जाएगी, इसलिए मैंने 2 पैंट की चोटियां बना के रखी है। एक मैंने कार्डबोर्ड लिया है राउंड शेप में। अगर आप उस चौकोर या और ओल शेप किसी भी शेप में आप देखो कार्डबोर्ड ले सकते हो। उस कार्डबोर्ड को देखो इस सुई धागे की मदद से हम इस जो चोटी हमने बना ली है ना, उनको इस तरह से हम जॉइंट करते जाएंगे। पहले हम ध्यान से कार्डबोर्ड को और चोटी को जॉइंट करेंगे। देखो इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा के जॉइंट करते जाना है। कार्डबोर्ड में सुई थोड़ा सा अंदर जाने में तकलीफ होती है, तो ध्यान से सुई धागे से सिलाई लगा देनी है। अच्छे से हमें सिलाई लगाते जाना है। पूरे राउंड में हमें इसी तरह से उस चोटी को देखो इस तरह से हमें चोटी को लगा लेना है अच्छे से, कि धागा बाहर से ज़्यादा नहीं दिखे, इसका ध्यान रखना है, अच्छा लुक आ जाएगा। देखो इस तरह से अच्छे से सिलाई लगाकर पूरे राउंड में हमें चोटी देखो इस तरह से जॉइंट करते जाना है। ऊपर वाले हिस्से में इजी हो जाएगा। ये थोड़ा कार्डबोर्ड है, थिक है, तो थोड़ा हेवी लगेगा हमें हमें सुई धागे से काम करते टाइम। देखो इस तरह से पूरे में राउंड को देखो यहाँ पर हमें ध्यान से फिनिश करना है। देखो अच्छे से दोनों को इस तरह से जॉइंट कर देना है कि ताकि बाहर से दिखे नहीं। अच्छे से अच्छे से हमें सिलाई लगाते जाना है। देखो जॉइंट हो गया। अब ऊपर वाले हिस्से से देखो, अब उसी चोटी को थोड़ा सा ऊपर लेंगे हम उस पहले वाले राउंड के ऊपर। देखो इसी तरह से और सिलाई लगाते जाएंगे। जॉइंट होने के बाद देखो इस तरह से ऊपर लेके ऊपर पूरे राउंड राउंड लगाते जाना है हमें। इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है, अंदर की तरफ से ही सिलाई, पूरी सिलाई अंदर की तरफ से ही लगा लेनी है। बाहर से लगाओगे तो उतना अच्छा नहीं लुक आ जाएगा। देखो इसी तरह से जितनी चोटी है उतनी देखो इसी तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है अच्छे से। अब दूसरी जो चोटी हमने दूसरी ब्लैक कलर की बनाई है ना, तो उसको देखो इस तरह से हम उसमें जॉइंट लगा देंगे। हमने पहले सुई धागे से स्टार्टिंग में जोड़ दिए थे ना, इसीलिए तो उनमें लुक अच्छा आ जाएगा। देखो अब हमें तो कुछ तकलीफ नहीं होगी, दोनों चोटियाँ अच्छे से जुड़ जाएंगी। अगर गांठ लगाओगे तो एक बड़ा एक छोटा दिखेगा। देखो इस ध्यान से हमें सिलाई लगाते जाना है। अब पहले जैसे लगाई थी ना सिलाई,
सेम उसी तरह से हमें ऊपर वाले को भी सिलाई लगाकर पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। देखो इसी तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करके हमें हैंडल बना लेने हैं बाद में। देखो देखो अच्छे से यहाँ तक, देखो यहाँ तक रेडी हो गया। अब जहाँ पर हमने ख़त्म किया है वहीं से आपको जितना ही लंबे हैंडल चाहिए उतना ऊपर रख के, देखो इस तरह से हमें थोड़ा बीच में गैप रख के इसी तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर मैंने कुछ मेजरमेंट का कुछ नहीं लिया है। देखो इसी तरह से हम अपने अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए बेल्ट तो आप नहीं भी बना सकते हो, सीधा ही पूरा फिनिश कर सकते हो। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से, देखो बीच में जो चोटी थी वो भी ज्वाइंट कर दी है। अब लास्ट में हम देखो इस तरह से हम बेल्ट को अंदर की तरफ से देखो फिनिश कर देंगे। ये हमारा अच्छा सा सुंदर बास्केट बन गया है। इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, फ्रूट्स रख सकते हो, प्याज लहसुन रख सकते हो, या कुछ स्टोर कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मल्टी यूज़ इसका हो जाएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। आपको ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बता देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।